स्वागत। आज हम एक दिलचस्प किताब के रिव्यू पर मतलब समीक्षा पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। किताब का नाम है आखिरी इश्क, जिसे डॉक्टर स्वर्णिमा श्रीवास्तव ने लिखा है। हमारे पास ना इसका एक काफी डिटेल्ड रिव्यू है, तो आज हम उसी रिव्यू के सहारे इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद क्या है? मकसद है कि इस रिव्यू से मेन बातें निकाले, किताब है किस बारे में, क्या खास बातें बताई हैं रिव्यू ने, और हाँ, कुछ कमजोरियां भी गिनाई हैं क्या। क्योंकि रिव्यू पढ़कर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक टिपिकल प्रेम कहानी नहीं है। ये प्यार को जिंदगी की गहराइयों से जोड़ती है। कुछ ज्यादा है इसमें। बिल्कुल। रिव्यू साफ कहता है कि ये जो पारंपरिक प्रेम कहानियां होती है ना, उनके पैटर्न से ये काफी अलग है। ये सिर्फ मिलना बिछड़ना नहीं है। रिव्यू के मुताबिक इसमें मोह है, तड़प है, विच्छोह है, और साथ ही आत्मसम्मान, व्यक्तिगत संघर्ष जैसे मुद्दे भी हैं। अच्छा। हाँ, और यही चीज इसे खास बनाती है। तो चलिए फिर खोलते हैं इस रिव्यू की परतें और देखते हैं कि ये किताब क्या कहती है। हाँ, तो सबसे पहले किताब का जो सेंट्रल आइडिया है या उसका इमोशनल कोर, वो क्या है रिव्यू के हिसाब से? रिव्यू कहता है कि मेन आइडिया प्यार का अंतिम पड़ाव है। वो वाला एहसास कि बस यही आखिरी इश्क है, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रिव्यू ये भी कहता है कि ये सिर्फ मिलने बिछड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और दिलचस्प बात यह है रिव्यू के अनुसार कि लेखिका ने इसे सिर्फ एक रिश्ते तक नहीं रखा है। इसे जोड़ा है इंसान के वजूद से, उसकी आत्मा की तड़प से, वो जो एक खोज होती है ना हम सबके अंदर। रिव्यू बताता है कि ये एक इमोशनल सफर है। इसमें प्यार की चमक तो है, पर साथ में विरह की टीस भी है, दर्द है, और इंसान का अपने अंदर का जो संघर्ष चलता है वो भी दिखता है। अच्छा। हाँ, और रिव्यू इस बात की तारीफ भी करता है कि ये कोई ख्वाबों की दुनिया नहीं बनाती। ये रिश्तों की जमीनी सच्चाई, समाज का दबाव, और खासकर मर्द और औरत के बीच की जो इमोशनल खींचतान होती है ना, हाँ, वो तो होती है। उसे बड़ी सेंसिटिविटी से दिखाया गया है, ईमानदारी से। मतलब रिव्यू कहता है कि प्यार का एक ज्यादा रियल, परतदार और गहरा पोर्ट्रेल है। ये तो वाकई काफी इंटेंस लगता है। सिर्फ रोमांस नहीं, जिंदगी की बातें हैं इसमें। अच्छा, अब जरा स्टाइल पर आते हैं, लिखने के अंदाज पर। रिव्यू में तारीफ है इसकी। कहा है कि भाषा बहुत सिंपल है, सहज है, और सीधे दिल को छूती है। मुझे खासतौर पर यह बात मजेदार लगी कि रिव्यू ने उर्दू शब्दों के इस्तेमाल का जिक्र किया है। इश्क, वफा, वक्त, इस तरह के शब्द। हाँ, और रिव्यू इसे बहुत जरूरी मानता है। क्यों? क्या असर होता है इससे? रिव्यू के मुताबिक ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माहौल बनाते हैं। इन उर्दू शब्दों से ना लिखने में एक काव्यात्मकता आती है, एक नजाकत, एक इमोशनल डेप्थ जो कहानी के मूड से बिल्कुल मैच करती है। अच्छा, ये शब्द सिर्फ मतलब नहीं देते, एक पूरा एहसास जगाते हैं। रिव्यू ये भी नोट करता है कि गद्य और काव्य का बड़ा अच्छा मेल है इसमें। मतलब पोएट्री है बीच बीच में? नहीं, वैसा नहीं, बल्कि वाक्यों में ही एक लय है, एक म्यूजिक है, वो पढ़ने वाले को बांध लेता है। रिव्यू में एक जगह लिखा है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे लेखिका ने दिमाग से नहीं, सीधा दिन से लिखा है, बिना किसी लाग लपेट के। ओके। और शायद इसीलिए रिव्यू के हिसाब से पढ़ने वाले को लगता है कि ये उसकी अपनी कहानी है, अपने जज्बात हैं। तो मतलब उर्दू शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि वो इमोशनल माहौल बनाने का एक टूल है। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भाषा खुद एक अनुभव बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं किताब की ताकतों पर। रिव्यू ने क्या खास स्ट्रेंथ्स बताई हैं? एक तो जाहिर है ये इमोशनल गहराई। रिव्यू कहता है पाठक अपने पुराने रिश्ते, अधूरी इच्छाएं, ये सब याद कर सकता है पढ़ते हुए। बिल्कुल सही। ये जो जुड़ाव है, रेजोनेंस जिसे कहते हैं, रिव्यू के हिसाब से ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप खुद को किरदारों की जगह महसूस करते हैं। दूसरी बड़ी ताकत जो हमने अभी कही, वो शायरी जैसी भाषा, वो काव्यात्मक टच, वो इसे खास बनाता है। और रिव्यू ये भी कहता है कि ये आज की पीढ़ी से, मतलब यंग लोगों से आसानी से कनेक्ट करती है। वो क्यों? क्योंकि आजकल की लाइफ में, रिश्तों की उलझनों में, वो सच्चे प्यार या आखिरी प्यार की तलाश, वो एक खास कनेक्शन की चाहत, ये बहुत कॉमन है ना? हाँ, ये बात तो है। सोशल मीडिया के दौर में शायद और भी ज्यादा। बिल्कुल। रिव्यू के मुताबिक ये किताब उसी तलाश को छूती है। और एक और खास बात जिस पर रिव्यू ध्यान दिलाता है, वो है स्त्री दृष्टिकोण। लगभग हर चैप्टर में वो उभरता है। अच्छा, फेमिनिन पर्सपेक्टिव। हाँ, और साथ में जिंदगी की जो कठोर सच्चाई है, उसका भी बैलेंस है। रिव्यू तारीफ करता है कि ये सिर्फ रोमांटिक ख्वाब नहीं बेचती। लेखिका ने रिव्यू के हिसाब से रोजमर्रा की सच्चाइयां, जैसे समाज क्या कहेगा, करियर का प्रेशर, रिश्तों में पावर डायनेमिक्स, आजादी और कमिटमेंट का टेंशन,
इन सबको एक औरत के नजरिए से कहानी में डाला है। रिव्यू कहता है ये फ्रेश है, जरूरी है, ये कहानी को हवा में नहीं उड़ने देता, जमीन पर रखता है। इससे कहानी और विश्वसनीय लगती है। ठीक है, तो ये तो हुई खूबियां जो रिव्यू ने गिनाई, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। रिव्यू ने कुछ कमजोरियां या आलोचना वाली बातें भी बताई हैं। सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा। सही कहा आपने। एक अच्छा रिव्यू दोनों बातें बताता है, और ये रिव्यू भी बताता है। रिव्यू के अनुसार एक कमी ये लग सकती है कि कहीं कहीं किताब की रफ्तार मतलब पेस थोड़ी धीमी हो जाती है। धीमी मतलब कहानी आगे बढ़ने के बजाय किरदारों की भावनाओं में, उनके अंदर क्या चल रहा है, या माहौल के डिस्क्रिप्शन में ज्यादा टाइम लगाती है। अच्छा, रिव्यू का इशारा है कि शायद कुछ लंबे मोनोलॉग्स या इमोशनल डिटेल्स कहानी को स्लो कर देते हैं। यानी प्लॉट शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसी से जुड़ा दूसरा पॉइंट है, क्योंकि किताब इमोशनली बहुत भारी है, इंटेंस है, हाँ, तो रिव्यू का मानना है कि ये कुछ लोगों को, खासकर जिन्हें हल्की फुल्की तेज रफ्तार वाली किताबें पसंद है, थोड़ी हेवी या बोझिल लग सकती है। अच्छा। इसमें भावनाओं का लेवल काफी ऊंचा है, वो शायद हर किसी को अपील ना करे। तो अगर कोई बस एक सीधी सादी तेज कहानी या लाइट रोमांस ढूंढ रहा है तो शायद उसे निराशा हो। रिव्यू यही कह रहा है। हाँ, कमोबेश यही। इसे एक पारंपरिक नॉवल से कम और एक इमोशनल जर्नी या मूड पीस ज्यादा कहा गया है। रिव्यू के मुताबिक ये कहानी से ज्यादा एक एहसास को पकड़ने की कोशिश है, तो रीडर को ये ध्यान में रखना होगा। एक और बात रिव्यू ने उठाई है, कुछ इमोशंस और आइडियाज का दोहराव, रिपीटिशन। ओके, रिव्यू को लगा कि कुछ भावनाएं या सिचुएशंस बार बार आती हैं अलग अलग शब्दों में। शायद थोड़ी एडिटिंग से इसे और क्रिस्प बनाया जा सकता था, दोहराव कम हो सकता था। समझ गई। तो मतलब जो इसकी ताकत है वो गहरी भावनाएं, वही कुछ लोगों के लिए चैलेंज भी बन सकती हैं, खासकर अगर रेपिटेशन लगे या पेस धीमी लगे। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब इन सब बातों को देखते हुए रिव्यू के हिसाब से किताब का ओवरऑल मैसेज क्या है, क्या निचोड़ निकलता है? रिव्यू के मुताबिक मैसेज काफी साफ है और गहरा भी, कि सच्चा प्यार, या जिसे किताब आखिरी इश्क कहती है, वो आपको मजबूत बनाता है, बेहतर इंसान बनाता है, सिर्फ तोड़ता या कमजोर नहीं करता। रिव्यू जोर देता है कि आखिरी इश्क का मतलब ये नहीं कि आपका आखिरी रिश्ता ही हो, बल्कि ये वो इश्क है जो आपकी जिंदगी को पूरा करे, आपको खुद से मिलाए, आपकी लाइफ को मीनिंग दे। ओके। रिव्यू के अनुसार किताब ये सिखाती है कि प्यार में सिर्फ चाहत या जुनून काफी नहीं, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, खासकर सेल्फ रिस्पेक्ट, और मुश्किल वक्त में पेशेंस, ये भी उतना ही जरूरी है, शायद ज्यादा जरूरी। हाँ, बात तो सही है। ये सिर्फ शुरुआती अट्रैक्शन से आगे जाकर प्यार के एक ज्यादा मैच्योर, गहरे नजरिए की बात करती है। ये तो वाकई बहुत जरूरी मैसेज है, खासकर आज के टाइम में। अच्छा, तो रिव्यू के हिसाब से ये किताब किन लोगों के लिए बेस्ट है, कौन से रीडर्स को ज्यादा पसंद आएगी? रिव्यू इस बारे में क्लियर है। ये खास तौर पर उन यंग और अडल्ट रीडर्स के लिए हैं जिन्हें गहरी फीलिंग्स वाली किताबें पसंद है, जो सोचने पर मजबूर करने वाला लेखन पसंद करते हैं, और जिन्हें पोएटिक लैंग्वेज अच्छी लगती है, जिन्हें रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटी, इंसानी मन की परतें, इमोशंस के उतार चढ़ाव को समझने में दिलचस्पी है, उन्हें ये किताब अच्छी लग सकती है। और किन के लिए नहीं? रिव्यू कहता है कि जो लोग बस एक तेज एक्शन कहानी या बहुत ही लाइट सतही रोमांस चाहते हैं, शायद उनके लिए ये ना हो। ये उन रीडर्स के लिए है जो पढ़ने के अनुभव में धीरे धीरे डूबना चाहते हैं, किरदारों से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। रेटिंग क्या दी है रिव्यू ने? रिव्यू ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जो दिखाता है कि रिव्यूअर को लगता है कि इसकी खूबियां, जैसे इमोशनल डेप्थ और स्टाइल, इसकी कमियों पर, जैसे धीमी गति या भारीपन, भारी पड़ती हैं। तो इस पूरे रिव्यू के हमारे इस विश्लेषण से ये निकल कर आया कि आखिरी इश्क एक इमोशनली गहरी किताब है, भाषा पोएटिक है, और ये प्यार को सिर्फ दो लोगों के बीच की बात ना रखकर जिंदगी के बड़े सवालों से जोड़ती है। इसकी ताकत है इसकी इमोशनल डेप्थ, सेंसिटिविटी, फेमिनिन पर्सपेक्टिव और लिखने का खास अंदाज, जैसा रिव्यू ने बताया। बिल्कुल, और वहीं जैसा रिव्यू ने चेताया भी, इसकी धीमी रफ्तार और इमोशनल भारीपन कुछ पढ़ने वालों के लिए मुश्किल हो सकता है। ये ध्यान रखना होगा कि ये एक पारंपरिक कहानी से ज्यादा एक एहसास का सफर है, एक मूड को पकड़ने की कोशिश। रिव्यू का निचोड़ यही है कि ये उन लोगों को ज्यादा अपील करेगी जो पढ़ने में डूब जाना चाहते हैं, शब्दों के बीच के अर्थ समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ। और रिव्यू खत्म भी एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ होता है, जो शायद सोचने पर मजबूर करता है। सवाल है, क्या हर किसी की जिंदगी में
एक आखिरी इश्क होता है? हाँ, और शायद यही सवाल है जो किताब बंद करने के बाद भी पाठक के साथ रह जाता है। ये सिर्फ एक रोमांटिक सवाल नहीं है, ये उससे गहरा है। सोचने वाली बात है कि इस आखिरी इश्क का मतलब क्या है। क्या ये कोई एक खास इंसान है जिसके बाद तलाश खत्म, या फिर जैसा किताब इशारा करती लगती है, ये इश्क की वो समझ है, वो मैच्योरिटी है जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देती है, एक ठहराव लाती है। चाहे वो किसी एक व्यक्ति के साथ हो या ना हो। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद भी हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, और शायद हर पाठक को अपने अनुभवों और प्यार की अपनी परिभाषा पर